ओके, नेक्स्ट जो सेटिंग्स में जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपका डिफॉल्ट लिखा है। डिफॉल्ट मतलब आपका खाली बेसिक सेटिंग्स यहाँ पे रहता है। हमको क्या करना होता है, इसको राइट क्लिक करके जो है एक्सपोर्ट या फिर एडवांस सेटिंग में इसको कन्वर्ट करना होता है। तब भी एक्सपोर्ट करेंगे तो सारा सब कुछ आपको दिखाई देगा, जितना भी सेटिंग्स है सारा आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये सब करने के बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, क्लिक राइट क्लिक डिफॉल्ट, क्लिक क्लिक स्विच टू, ये हम लोग कर सकते हैं। मोस्टली हम लोग एक्सपोर्ट कर लेते हैं इसको। इससे क्या होगा, जो एडवांस देखने के लिए हम लोग इसको एक्सपोर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आया क्या कि ज्यादा हो रहे हैं? नहीं सर, बराबर है। तो इसको हम लोग डिफॉल्ट में क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इसको हम लोग कर देंगे स्विच ऑल टू एक्सपोर्ट, या फिर आप क्लिक 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 भी कर सकते हैं। क्लिक 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 करने से भी आपका चेंज होगा, मतलब एक बार क्लिक करेंगे तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे तो डिफॉल्ट हो जाएगा। आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। इसको मैं एक्सपोर्ट में मोड में रखता हूँ इसको। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आईपीआर। आईपीआर में कुछ है नहीं है, ठीक है, छोड़ देते हैं। आईपीआर क्या है उसको भी छोड़ सकते हैं। अभी आईपीआर मतलब वही है, जब हम लोग जब रेंडर करते हैं ना, ये जो आपका इंटरएक्टिव रेंडरिंग जो होता है उसको आईपीआर बोला जाता है। ये उसका आपका यहाँ पे जो रहता है आईपीआर, तो उसका कोई अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका इंटरएक्टिव रेंडरिंग है, स्टार्ट हो रहा है, तो इसको छोड़ सकते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं इमेज सैम्पलर। जो इंपोर्टेंट है उसको पहले कर देते हैं, फिर देखते हैं। रुकिए, नेक्स्ट हम जाते हैं इमेज सैम्पलर में। अभी देखिए सारा को हम लोग एक्सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिए हैं, ठीक है। मैं सारा को जो है एक्सपोर्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो एक साथ हम सारा सेटिंग्स देख लेंगे। तो नेक्स्ट हो गया आपका इमेज सैम्पलर। इमेज सैम्पलर, इमेज सैम्पलर क्या है, ठीक है। इमेज सैम्पलर क्या है, जैसे कि एक जो पिक्चर रहता है, जो रेंडरिंग होता है ना, जब हम लोग कोई चीज़ को मतलब कुछ भी रेंडर जब कर रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग इस तरह से कोई पिक्चर को रेंडर कर रहे हैं, तो ये होल पिक्चर एक ही बार में तो रेंडर नहीं हो जाएगा। पिक्चर में क्या क्या रहता है, आपका पिक्सल्स रहता है। इसको अगर हम लोग जूम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक एक पिक्सल मिलेगा। एक एक पिक्सल मतलब हो गया एक एरिया, जहाँ पे कलर के बारे में इंफॉर्मेशन है, कि ये एक एक ब्लॉक ऐसा, एक एक स्क्वायर ब्लॉक ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। एक एक ब्लॉक में किस तरह का कलर्स है, एक एक ब्लॉक में किस तरह का कलर्स है, उसको जो आपका पिक्सल बोला जाता है। अगर जब मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, और अगर हम लोग यहाँ पे जूम करते हैं तो मुझे क्या दिखाई देगा, देखिए मुझे जो है यहाँ पे दिख रहा है कि पिक्सल दिख रहा है। मान लीजिए ये एक पिक्सल है पूरा। तो जो है इस तरह से एक रहता है इसका पिक्सल, इसका जो जो रिजोल्यूशन कर हम बोलते हैं पिक्सल पर इंच, मतलब एक इंच में कितना नंबर पिक्सल्स है।
एक इंच में जो है कितना कितना पिक्सल है। जितना ज़्यादा पिक्सल रहेगा, जितना ज़्यादा पिक्सल रहेगा उतना हाई क्वालिटी आपको इमेज मिलता है। मतलब एक इंच में ये जो बॉक्स है, ये जो डिब्बा में बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अगर बॉक्स रहेगा तो इसमें बहुत ज़्यादा कलर का इन्फॉर्मेशन होगा। अभी जैसे कि क्या है, ये बॉक्स में सबको येलो 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 है, तो एक ही बार में तो ये ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हो गया ना। यहाँ पे कुछ ब्लैक होगा, उसका फिर आपको नेक्स्ट ब्लैक दिखाई देगा। इसको अगर मैं और भी अच्छी तरह से अगर दिखाना चाहूँ आपको, ठीक है, क्योंकि फोटोज के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया जो है होना चाहिए। फोटो तो हम नहीं सिखा रहा हूँ, खाली मैं दिखा रहा हूँ खाली आपको पिक्सल्स के बारे में। अभी अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो आपको इसमें जो है क्लियरली पिक्सल्स दिखाई देगा। देखिए आपको एक एक पिक्सल पर आपको दिखाई दे रहा है इसमें। तो एक एक जो एरिया है, एक एक जो एरिया है इसमें, जो बॉक्सेस हैं इसमें देखिए कलर का ये इन्फॉर्मेशन रहता है, जिसको बोलते हैं पिक्सल्स बोलते हैं। ये अचानक से तो मतलब ग्रीन से जो है व्हाइट नहीं हो गया ना, देखिए धीरे धीरे जो है ये किस तरह से ब्लेंड होते होते फिर से व्हाइट में गया है। इसको अगर हम लोग बहुत ज़्यादा डिवाइड कर देते हैं तो ये नंबर ऑफ पिक्सल्स इंक्रीज हो जाता है, जो कि आपका हाई क्वालिटी पिक्चर्स में नंबर ऑफ पिक्चर्स इस तरह से बहुत ज़्यादा रहता है इसमें। क्योंकि ये लो क्वालिटी है, इतना आपको क्लियरली दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे मतलब इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है अच्छे अच्छे से दिख नहीं रहा है। इसमें जो भी चेंजेस हो रहा है अच्छे से दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसका एडजस्ट हमको क्लियरली दिख नहीं रहा है, क्यों? इसमें इसमें जो पिक्सल जो चेंज हो रहा है देखिए बहुत बहुत क्विकली चेंज हो रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, जितना हम लोग समझ पा रहे हैं। तो क्या होता है, इसको जो कैलकुलेशन करता है, इसको जो कैलकुलेशन करता है, ठीक है, इसको कैलकुलेशन करता है वो आपका इमेज सैम्पलर करता है। इमेज सैम्पलर है, ये कैलकुलेट करता है। तो इसका अलग अलग टाइप है, एक होगा प्रोग्रेसिव, दूसरा होगा आपका बकेट। इमेज सैम्पलर, इसके दो अलग टाइप है, एक हो गया प्रोग्रेसिव या बकेट, ठीक है। मैं अगेन पूछ रहा हूँ, इतना डिटेल्स में चलेगा ना? जी। ठीक है, इतना डिटेल्स में जो मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी अगर दिक्कत होता है तो बोलिएगा। तो प्रोग्रेसिव इमेज सैम्पलर क्या है? प्रोग्रेसिव में क्या हो जाएगा, होल पिक्चर एक ही बार में रेंडर होगा। होल जो पिक्चर है एक ही बार में रेंडर होगा, मतलब जैसे कि प्रोग्रेसिव अगर मैं रखता हूँ, फिर अगर रेंडर में क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, देखिए होल पिक्चर एक बार में आपका रेंडर हो रहा है, देख सकते हैं धीरे धीरे करके पूरा पिक्चर रेंडर हो रहा है। तो अभी तो इसका क्वालिटी कम है, अभी इसका क्वालिटी कम है, इसलिए क्या होता है कि थोड़ा सा जल्दी हो जा रहा है, ये फास्ट फॉरवर्ड मोड में जल्दी से हो जाता है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग के लिए प्रोग्रेसिव रखते हैं। जब हम लोग टेस्टिंग करते रहते हैं ना, तब हम लोग प्रोग्रेसिव रखते हैं। तो इसीलिए बेसिकली प्रोग्रेसिव में क्या हो जाएगा, पूरा फ्रेम एक ही बार में रेंडर होगा, ठीक है, प्रोग्रेसिव। तो इसको इसलिए हमको, मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, बेटर होगा। जो है हम लोग टेस्टिंग के लिए जो है हम लोग क्या रखते हैं, प्रोग्रेसिव जो है मोस्टली हम लोग टेस्टिंग के टाइम रखते हैं। और फाइनल क्वालिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रखते हैं बकेट। तो टेस्टिंग क्या है, बकेट क्या है, देखिए जब हमको इसे टेस्ट रेंडरिंग करना होता है, ठीक है, जब हमको जो टेस्ट रेंडरिंग करना होता है, इसके लिए हम लोग रखेंगे प्रोग्रेसिव। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। क्यों करते हैं, देखिए जब मैं प्रोग्रेसिव रखता हूँ तो होल पिक्चर एक बार में रेंडर हो रहा है, और जब मैं बकेट कर देता हूँ
बकेट मतलब हो गया एक एक एरिया रेंडर होगा, मतलब है अभी जब मैं रेंडर में क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, पहले तो एक इसको प्री पास बोला जाता है, वो सब छोड़ देते हैं, इतना डिटेल्स में नहीं जाते हैं, ठीक है। ओके, अभी देखिए क्या हो रहा है, इस तरह से एक रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है, देखिए ये रेक्टेंगल रेंडर हो रहा है, ये जो रेक्टेंगल है ये रेंडर हो रहा है पहले, ये जो छोटा रेक्टेंगल इसको बकेट बोला जाता है। तो पहले क्या हो रहा था, होल पिक्चर एक साथ जब रेंडर हो रहा था तो बहुत टाइम लग जाता है, आप इफेक्ट देख नहीं पाओगे, जल्दी से देख नहीं पाओगे कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। और बकेट करने से क्या हो जाता है कि एक एक रेक्टेंगल रेंडर होता है, तो हमको पता चल जाता है कि ओके इस तरह से क्वालिटी मिल रहा है, तो हम लोग स्टॉप करके क्विकली जो है इसको स्टॉप करके, इसको हम लोग क्विकली स्टॉप करके फिर से हम लोग जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है उसको कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग फाइनल के लिए हम लोग बकेट रख लेते हैं, टेस्टिंग के लिए आप बकेट रख सकते हो, क्योंकि फाइनल क्वालिटी मतलब बहुत हम लोग जो है साइज वगैरह इंक्रीज कर रखते हैं, हाई क्वालिटी में करते हैं, तो उसमें अगर मैं प्रोग्रेसिव कर देता हूँ बहुत टाइम लगेगा, उसमें अगर मैं टेस्टिंग करता हूँ तो। okay. ओके, यहाँ पे आपको मिल जाता है मीडियम से। जब भी कुछ भूल भी गए तो ऐसा उसके ऊपर माउस रखिए, आपको एक रिव्यू दिख जाता है हर किसी के बारे में, अगर समझ सकते हैं तो अच्छी बात है। मैं आपको जो है उसके शॉर्टकट मेथड से आपको समझा दे रहा हूँ। एक हो गया आपका मिनिमम सेटिंग रेट, ठीक है। मैं इसमें ठीक है, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। खाली एक एक खाली आपको ओवरलुक करवा देता, एक ओवरलुक करवा देता हूँ कि इसमें होता क्या है। देखिए जब भी हम लोग रेंडर करते हैं, ठीक है, अगर आप देखिए समझ पाएंगे तो, जब हम लोग रेंडर करते हैं क्या होता है, हमारे सीन में भी क्या क्या है, एक कैमरा है, हमारा जो सीन है इसमें एक कैमरा है, हमारे सीन में क्या हो गया, एक कैमरा आ गया, ये जो है एक नेट मेरे पास इस तरह से कैमरा है, इसमें से क्या हो रहा है, एक रेज निकल रहा है, इसमें से जो है कैमरा से रेज निकल रहा है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट भी है, हमारे पास जो है एक ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, इस तरह से लाइट्स आ रहे हैं, इस तरह से लाइट ड्रॉप होता है। सो कैमरा का जो लाइट्स हैं भीड़ में ऐसे कैलकुलेट होता है, तो ये सब नहीं जाने से चलेगा, ये सब थियोरी पोर्शन है, ये सब नहीं जाने से चलेगा, मैं खाली ओवरऑल को बता रहा हूँ। तो इस कैमरा से क्या होता है, इस तरह से आपका जो लाइट जाता है, मतलब ये जो रेज आता है, ये रेज बेसिकली सरफेस के ऊपर में ड्रॉप होता है, और क्योंकि ये लाइट के जो बाउंस होता है ना, या फिर ये जो लाइट है, ये लाइट को कैलकुलेट करता है, इसका जो ये जो रेज आता है बेसिकली ये कैलकुलेट करता है, ये सरफेस के ऊपर ना, ये जो सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर में ये कैलकुलेट करता है, जैसे ये सरफेस में इसका जो रेज आ गया, ये कैलकुलेट करता है कि इसमें कितना लाइट है, कि कितना है, इसका कलर क्या है, इसका रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन क्या है, वो सभी ये कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे जो दिया है आपका मिनिमम शेडिंग रेट, मिनिमम शेडिंग रेट का मतलब हो गया कि कितना नंबर ऑफ रेज आएगा, कितना बार जो है, कितना बार जो है ये रेज क्रिएट होगा। एक ही बार अगर क्रिएट होता तो उतना क्लियरली तो पता नहीं चलेगा आपको, मतलब जो कैलकुलेशन होगा उसको उतना अच्छा इफेक्ट मिलेगा नहीं। अगर इसमें नंबर ऑफ रेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक ही सैंपल को, एक ही जो सैंपल रहेगा उसको अगर वो नंबर ऑफ टाइम्स अगर कैलकुलेट करता है, एक ही इसको अगर नंबर ऑफ टाइम्स बहुत ज़्यादा अगर कैलकुलेट करता है तो उसको एक्यूरेटली जो है वो कैप्चर कर सकते हैं, फिर एक्यूरेटली जो है उसका जो भी प्रॉपर्टीज है उसको वो डिफाइन कर सकता है। तो यहाँ पे जो रहता है एक मिनिमम सेटिंग रेट, उसको ही डिफाइन करता है। इसको अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो क्वालिटी आपका इंप्रूव होगा। जैसे 6 रहता है, इसको मैं 12 रखता हूँ कि 24 32 इस तरह से मैं इंक्रीज करते जाता हूँ, ऐसा कोई नहीं है, हम लोग इस तरह मतलब नंबर से ही इसको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें टाइम वगैरह भी आपका इंक्रीज हो मतलब जो है बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। सर वो मिनिमम कितना रहना चाहिए सर? मेरा तो 6 ही रहता है ना,
बाय डिफॉल्ट 6 रहता है। क्वालिटी के लिए आप 12, ठीक है, 24, ठीक है, इस तरह से आप 32, इस तरह से आप नंबर में जा सकते हैं। ठीक है, हम लोग 64 भी रखते हैं, तो इतना ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो। ठीक है, लेट्स सी। अभी मैं पहले इसको 6 में करके देखता हूँ। 6 में करके इसको मैं कर देता हूँ रेंडर। अभी जो कर रहा हूँ ये आपको समझ में नहीं आएगा, खाली देख लीजिए। अभी जब रेंडर हो जाए देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको। नीचे में मैसेज आता है फिनिश्ड बोल के। ठीक है, मैं बकेट भी कर दूँ। थोड़ा सा मैं इसका फ्रेम का साइज कम कर देता हूँ तो जल्दी जल्दी रेंडर हो जाएगा। कॉमन में जाके फ्रेम साइज को मैं कम कर देता हूँ, इसको 800 करके फिर रेंडर करता हूँ तो जल्दी रेंडर हो जाएगा। थोड़ा सा उसका क्वालिटी कम कर दिया। ओके, अभी जो है ये फिनिश्ड हो गया। इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। ये सब मैं बाद में बताऊंगा। अभी ये हुआ 1 मिनट 2.2 सेकंड में जो ये सेव हुआ है। एक बार जो है हम इसको इंक्रीज कर देते हैं। डिफॉल्ट सेटिंग रेट मान लीजिए मैं 32 कर देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, कुछ इफेक्ट आता है कि नहीं आता है। बाकी सभी पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जैसे ग्लास अगर है आपके पास, ठीक है ना, आपके सीन में अगर कहीं पे ग्लास है, मिरर है, मोस्टली ग्लास के लिए जो है इसको इंक्रीज किया जाता है, तभी ग्लास का इफेक्ट वगैरह अच्छे से आता है। ठीक है, अभी अगर मैं इसको देखते हैं, ठीक है, लास्ट टाइम हमको कितना लगा था, 1 मिनट 2.2 सेकंड लगा था। अभी मुझे ये लगा 1 मिनट 18.2 सेकंड लगा। ठीक है, ये दोनों में अगर हम लोग लेट्स से कुछ कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, अभी उतना आपको बता रहा ना, जैसे जो ग्लास के जो इफेक्ट रहता है, मतलब जो यहाँ पे ग्लास रहेगा, ठीक है, उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। ये देख सकते हैं इसमें जो है, जैसे अभी ये सीन में तो कुछ है नहीं उतना कुछ, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सा सीन है इसमें। इसमें जो है काफ़ी नॉर्मल सा सीन है, तो पता नहीं आपको इफेक्ट दिखेगा इसका, जो जो चेंजेस हो रहे हैं वो आपको पता भी चलेगा कि नहीं, देखिए। ठीक है, अगर बहुत ही माइनर चेंजेस है, लेट्स सी, अगर मैं कहीं भी आपको दिखा सकूँ तो जिसमें हम लोग 32 रखे हैं उसमें क्या हो रहा है, नॉइज कम आ रहा है थोड़ा सा, और जिसमें हम लोग लास्ट टाइम 6 रखे थे उसमें थोड़ा सा नॉइज ज़्यादा आ रहा है। बहुत ही माइनर से चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो अभी उसमें, अभी के लिए इसको जो है इस तरह से इंक्रीज करके रख सकते हैं। तो ये होगा बकेट। बकेट में हम लोग मीडियम सेटिंग रेट चेंज कर दिए। एक प्रोग्रेसिव में भी है एंड बकेट में भी है, ये दोनों में ही आ जाएगा।
ये मिनिमम सेटिंग रेट इस तरह से हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोग्रेसिव के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोग्रेसिव इमेज सैम्पलर के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। एक होगा मिनिमम सब डिविजन्स, मैक्सिमम सब डिविजन्स। ठीक है, मिनिमम सब डिविजन्स और एक रहता है आपका मैक्स सब डिविजन्स। ठीक है, तो इसका जो कैलकुलेशन होता है तो बेसिकली जैसे सेटिंग रेट के बारे में बता रहा था मैं आपको कि नंबर ऑफ रेज जो जाता है, बेसिकली ये 1 2 3 4 ऐसा रेज नहीं आता है। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे रेज नहीं आता है। ये 6 मतलब 6 रेज नहीं आता है। ठीक है, तो अब मैं अभी इसका जो थियोरी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल्स में मतलब जो सभी जरूरत नहीं है उसमें नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अभी कल मैं आपको वैल्यूज वगैरह बता देता हूँ। देखिए, अभी होगा आपका मिनिमम सब डिविजन्स, जैसे कि हम लोग 1 रखें। मैक्सिमम सब डिविजन्स बाय डिफॉल्ट कितना था, ये 100 था। ठीक है, सब डिवीजन मतलब अगेन ये सभी जो रेज जो क्रिएट हो रहा है ना, बेसिकली जो कैलकुलेशन हो रहा है, तो एक एक फेस कितना बार कैलकुलेशन होगा उसके हिसाब से। एक एक जो पिक्सल है, एक एक जो सिंगल जो पिक्सल है, ठीक है, ये कितना बार कैलकुलेशन होगा उसके एक तरह से उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी ये 100 है, जब 100 रखे मैं इसको रखता हूँ प्रोग्रेसिव। ठीक है, मिनिमम सेटिंग रेट अभी के लिए मैं 12 ही रख रहा हूँ। देन ये नॉर्मल, ये कुछ चेंजेस नहीं किया है, एक एंड 100 कर दिए। देन इसको मैं रेंडर करता हूँ। अभी जब हम इसको रेंडर कर रहे हैं तो देखते हैं कितना टाइम लग रहा है इसको। अभी ये 1 मिनट ऐड कर दें, ये कितना 1 मिनट 1.9 सेकंड में रेंडर हो गया। सो यहाँ पे जैसे मैक्स सब डिवीजन से इसको अगर मान लीजिए मैं कम करके इसको मैं कर देता हूँ 5 कर देता हूँ, फिर से रेंडर करते हैं। हेलो, बोलिए। बोले वो वीरे का क्विक सेटिंग वो भी दिखा दीजिए, कहाँ से ऐड करते हैं। इसमें नहीं है, वो पहले था क्विक सेटिंग, अच्छा, आप नहीं है। अभी नहीं है। और वीरे 4 जो नेक्स्ट है ना वहां तक ही था, उसके बाद नहीं है। और वीरे क्विक सेटिंग हटा दिया है इसमें से। ओके, तो लास्ट टाइम जब हम लोग 100 किए थे, 100 रखे थे मैक्सिमम सब डिविजन, तो उस टाइम मुझे लगा था 1 मिनट 1.9 सेकंड लगा था। अभी मुझे कितना टोटल 50 सेकंड्स
50 सेकंड्स में जो है ये आपका रेंडर हो गया है। ठीक है, ये दोनों में अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं जूम करके, तो ज़्यादा कुछ आपको मतलब जो है डिफरेंस नहीं मिलेगा। ज़्यादा जो है आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा कोई पिक्चर जिसमें कि बहुत ज़्यादा लाइटिंग है, बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है सरफेस में, ठीक है ना, सरफेस को आपको बहुत एक्यूरेटली उसको आपको कैप्चर करना चाहते हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम सबडिविजन्स जो है, ठीक है, एक सिंगल पिक्सल में कितना बार उसको कैलकुलेशन करना है, ये इसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे आपको समझ में आ रहा है कि इसका जो वैल्यूज अगर हम लोग कम कर देते तो टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है। 100 करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये तो नॉर्मल सीन है, कोई के सीन में जिसमें आपको 1 आवर लग रहा है, मे बी आपको 30 मिनट से अंदर में भी वो हो जाएगा। ठीक है, 100 इस तरह से मिनिमम इसको 5 तक रखिए। आपका मैक्सिमम सब डिविजन्स के बारे में। ठीक है, आज खाली इतना ही करेंगे हम लोग, प्रोग्रेसिव तक करते हैं। ठीक है, कल हम लोग बाकी फिर यहाँ से जो है स्टार्ट करेंगे। जैसे आपको बकेट रेंडर हो गया उसके बारे में पहले हम लोग ओवरलुक कर लेते हैं सबके बारे में थोड़ा सा, फिर मैं फिर से जब क्लासेस मतलब जब पढ़ाते जाऊंगा, जो जो चेंजेस करूंगा वहाँ पे फिर से आपको बता दूंगा, तो आपको याद आ जाएगा फिर। एक रहता है रेंडर टाइम, दूसरा आपका रहता है रेंडर टाइम। तो इसलिए रेंडर टाइम क्या है, देखिए जब हम लोग कोई बड़ा बड़ा सीन को रेंडर करते हैं, जब हमको टेस्ट रेंडरिंग करना होता है, हम लोग 1 आवर 2 आवर तो वेट नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक टाइम सेट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं टाइम सेट कर देता हूँ 1 कर देता हूँ, ये मिनट में होता है, 1 कर देते हैं, कि मान लीजिए 0.5 कर देते हैं, 0.5 हो गया। देखिए 0.5 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, जब मैं रेंडर करता हूँ ना, ये जब रेंडर हो रहा है, लास्ट टाइम हमको कितना लगा था, 1 मिनट लगा था, 50 सेकंड लगा था। So, अभी क्या होगा, अगर मैं वहां पे 1 मिनट लिख देता हूँ, अगर कोई पिक्चर अगर रेंडर करने के लिए आपको मान लीजिए 2 आवर लग रहा है, कोई पिक्चर को पूरा रेंडर करने के लिए आपको अगर 2 आवर लग रहा है, आप क्या करोगे, रेंडर टाइम को यहाँ पे चेंज करके मान लीजिए 1 मिनट दे दिए, तो 1 मिनट के अंदर भी जितना रेंडर होगा ना ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा वो। तो अगर आपको 2 आवर्स लग रहा है, अगर मैं एक लिमिट देता कि 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर भी जितना रेंडर होगा उतना ही, उतने में ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। अभी जैसे कि मैंने कितना दिया था, 0.5 मिनट दिया था, मतलब ये 30 सेकंड्स में देखिए स्टॉप हो गया। यहाँ तक रेंडर हुआ था, पूरा तो कंप्लीट नहीं हुआ है। आप ऐसे टाइम लिमिट दे सकते हो, ताकि क्या होगा कि जल्दी जल्दी आप काम कर सको। 0 का मतलब है ये जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता वो चलता रहेगा। टाइम लिमिट अगर हम लोग यहाँ पे कुछ लिमिट सेट करते हैं, तो वहां तक ही खाली रेंडर होगा। हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे। इसका आप अभी के लिए अपनी तरफ से लिख लो, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखिए। टाइम लिमिट अगर हम लोग देखते हैं, तो बेसिकली उसी टाइम लिमिट में जो है आपका रेंडर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हम इसका वैल्यू अगर 0 दे देते हैं, 0 मतलब जब तक रेंडर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ही चलता रहेगा। ठीक है, 0 मतलब है ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है आपका नॉइज थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड, नॉइज थ्रेशोल्ड मतलब है आप कितना नॉइज बेसिकली रखना चाहते हैं, कितना रिमूव करना चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो जब हम लोग लास्ट टाइम रेंडर किए थे, देखिए सीन मेमोरी कितना ज़्यादा नॉइज आ रहा है, कितना ज़्यादा जो है नॉइज आ रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं इस तरह से नॉइज आ रहा है।
नॉइज मतलब क्लियरली, आपको क्लियरली पूरा फेस दिखाई नहीं दे रहा है, इस तरह आपको जो है जो मतलब आपको ब्लैक व्हाइट इस तरह से कलर का वो दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉइज बोलते हैं। इसको अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, जो नॉइज थ्रेशोल्ड इसको आप पूरा कम कर सकते हैं। अभी कितना है, 0.01 है। इसको मैं और कम कर देता हूँ, जैसे कि 0.005 कर देता हूँ। 0.005 करके फिर एंटर करते हैं तो होगा क्या, काफ़ी ज़्यादा नॉइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा नॉइज है वो रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन इसका एक डिमेरिट ये भी है कि बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, ये जो है बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। पहले देखिए 50 सेकंड्स में हो गया था, अभी देखते हैं कितना टाइम लग रहा है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो पहले लगा था 50 सेकंड्स, उसके बाद लगा था 1 मिनट 7.5 सेकंड्स। नॉइस को अगर मैं पूरा कम कर देता हूँ, नॉइस को जो है और कम कर देते हैं, 0.001 कर देते हैं, फिर एंटर करता हूँ। क्योंकि ये फिनिश तो हो गया है, अब इसको सेव करके देखते हैं। तो पहले जो है 50 सेकंड्स में हुआ था, अभी जो है दिख रहा है 1 मिनट 7.5 सेकंड। उसका देखिए कितना इंक्रीज हो गया, 1 मिनट 24.8 सेकंड्स। तो डिफरेंस भी देखिए इसमें जो है, जो नॉइज है काफ़ी ज़्यादा ये रिमूव हो गया पूरा। सेकंड पिक्चर में देखते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको नॉइज दिखाई देगा। थर्ड पिक्चर में देखते हैं, इसमें आपको और भी ज़्यादा नॉइज दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो है वैसे ही आपका नॉइज जो है इसमें आपका चेंज होते रहता है। अभी पता नहीं आप लोग दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो है आप जब टेस्ट करोगे अपना जो पिक्चर वगैरह जब टेस्ट करोगे आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। ये मॉडल कहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा, ये मतलब ये शायद तक लास्ट बैच को सिखा रहे थे। ओके, हेलो हाँ हाँ जस्ट मिनट, सर, तो इसमें मैक्सिमम कितना रखना पड़ता है फिर? बताते हैं।
मेरा सिस्टम हैंग कर गया पूरा। ये वाला जो फाइल है ना, उसका प्रोजेक्ट लोकेशन डिफरेंट कुछ होगा, उसका मैंने डबल क्लिक कर दिया पूरा। सो इसलिए हम लोग क्या करें, नॉइज थ्रेशोल्ड जो है जैसे कि 0.01 या फिर 0.1 इस तरह से ये हम लोग रख लेते हैं टेस्टिंग के टाइम में। फाइनल के लिए हम लोग जैसे कि 0.005 की 2 इस तरह से हम लोग रख सकते हैं, 1 तक इस तरह से जा सकते हैं। नॉइज इंक्रीज, सॉरी नॉइज अगर हम लोग पूरा डिक्रीज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा आपको रेंडर करने के लिए। और अगर हम लोग अगर डिक्रीज करते हैं तो जल्दी रेंडर हो जाएगा। और तो इसमें कुछ नहीं है प्रोग्रेसिव में। ओके।